परिवर्तन क्या होता है। वही सबसे पहले ग्रेमाल्डिये ने देखा था कि सूर्य जी आएंगे, अपना प्रकाश दिखाएंगे, अब प्रकाश को एक छिद्र से हम लोग गुजारेंगे, और उसने करके ऐसा देखा होगा कि एक छोटे से छिद्र में सूर्य भगवान को लिया होगा, यहाँ से कि आजा बाबा रोशनी दे दीजिए आप, और यहाँ से उसके बाद देखा कि छिद्र में कि सीधा ना जाके और अपने मार्ग से मुड़ गया, दूसरे तरफ चला गया प्रकाश, तो उसी को बता दिया कि चलिए भैया इस तरह काम होगा तो उसको हम विवर्तन कह देंगे। पहले का वैज्ञानिक जो कह दिया कि ऐसे होगा तो होगा, वही किताब में लिख दिया गया, उसको मान लिया गया और हम लोग भी पढ़ लेते हैं। कि स्टूडेंट अभी पीछे देखो आप कि मैं थोड़ा सा विवर्तन के बारे में बताया हूँ, बस थोड़ा सा ही विवर्तन के बारे में बताया हूँ। पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको विवर्तन समझ में आ जाएगा, और विवर्तन कितने प्रकार का होता है वो सेकंड फिजिक्स का, कक्षा 12 का सेकंड फिजिक्स का विवर्तन ना, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको विवर्तन के बारे में पूरा मालूम पड़ेगा। और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये विवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, क्लास 12, मतलब क्लास 12 का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12 ही का है फिजिक्स, और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ स्टूडेंट क्या, विवर्तन अध्याय 8 है, ठीक है ना। किसी में सेकंड में अध्याय 8 होगा, किसी में 22 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 23 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ विवर्तन ही रहेगा, विवर्तन से और कुछ दूसरा चीज नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे विवर्तन, मैंने हेडिंग क्या किया है बाबू, विवर्तन। विवर्तन को हम लोग समझेंगे और पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे शांति स्वभाव के साथ विवर्तन को हम लोग समझेंगे, और विवर्तन समझ में आएगा, ये मेरा 100% वादा है कि आपको विवर्तन समझा दूंगा अगर पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहोगे तब। देखिएगा पहले क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बात को समझते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें समझने वाला टॉपिक है, इसमें कोई मतलब उस तरह का कोई फार्मूला नहीं लगाना है, इसमें केवल थ्योरी है तो समझना ही है, तो ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से, प्रकाश कहां से आएगा, बाबा के पास से आएगा, यहां से आएगा। अब देखो क्या होगा, अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। मतलब कोई भी जब प्रकाश एक छोटा छिद्र से, एकदम छोटा छिद्र, जो कि मैं फिगर में यहाँ पे बना के दिखाया हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ, लेकिन क्यों बड़ा बनाया हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। मैं इतनी छोटे से बना दूंगा तुमको खुद नहीं समझ दिखेगा ही नहीं, तो समझ में कहाँ से आएगा, तो इसलिए मैं इसको क्या किया हूँ कि थोड़ा सा बड़ा बना दिया हूँ। लेकिन ये एकदम यहाँ पे देखो लिखा गया है कि अत्यंत सूक्ष्म छिद्र का मतलब समझ रहे हो, होल, और छिद्र होल होगा, और अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा। अब उसमें से प्रकाश को हम लोग गुजारेंगे, तो कह रहा है कि तीक्ष्ण किनारों से, मतलब उसमें से प्रकाश गुजरेगा, तो कह रहा है कि होकर गुजरता है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। अपने मूल पथ से क्या होता है, विचलित होता है। इस बात को समझेंगे। देखिए ये बाबा है, सूर्य मतलब SUN, मतलब समझ ही रहे हो, नीचे लिख दिया हूं सन। ई बाबा से जो प्रकाश हमको मिलेगा, कह रहा है कि वो प्रकाश को अगर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से गुजारेंगे, देखिए लिखा होकर गुजरता है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। मतलब कि जाना तो चाहिए सीधा, बात समझ में आ रही है ना। यहां से प्रकाश को अगर इस छोटे से छिद्र से हम लोग गुजारेंगे तो प्रकाश को तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा जाता होता नहीं है भाई। यहाँ कह रहा है कि अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, मतलब जाना चाहिए सीधे, लेकिन अपने मूल पथ से विचलित होके और इस साइड में आ जाता है। देख रहे हो ना, मैं विचलित को कितना बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया हूं कि जाना चाहिए सीधा, लेकिन किसी छिद्र से, जब किसी छिद्र
से, जब छोटे छिद्र से प्रकाश को आप गुजारेंगे तो वह अपने मूल पथ से सीधा नहीं जाएगा, वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगा और मतलब मुड़ जाएगा, अपने मूल पथ से मुड़ जाएगा, दूसरे ओर चला जाएगा। और इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि यहाँ पर भगवान है, आगे सूर्य भगवान, सूर्य आगे और अपना प्रकाश दे दिए, ठीक है, और एक छोटा सा मैंने छिद्र कर दिया कहीं घर और में, दीवार वाल में कहीं छोटा सा छिद्र कर दिया, और छोटे से छिद्र में से जब बाबा को प्रवेश कराएंगे, प्रकाश को प्रवेश कराएंगे, तो वो अपने सीधे नहीं जाके वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। मतलब अपने जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन वो क्या होगा कि अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। यहाँ पे साफ शब्दों में मैंने लिखा है कि अपने मूल पथ से क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं। और प्रकाश के इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बताऊंगा। और पहले बात की यहाँ तक फिर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि देखिए, जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। मतलब कि यह कोई प्रकाश है, मतलब प्रकाश नहीं है, लेकिन ये प्रकाश देने वाले बाबा हैं, मतलब सूर्य जी हैं। अब इस सूर्य जी से प्रकाश मिलेगा और किसी छोटा मतलब सूक्ष्म छिद्र, यहाँ लिखा है सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र, इसको हम सूक्ष्म छिद्र बोलेंगे। और इस सूरज भगवान से जो भी हमको मिलेगा प्रकाश, उस प्रकाश को इस सूक्ष्म छिद्र से गुजारेंगे तो ये प्रकाश सीधे न जाकर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है। तो प्रकाश के अपने मार्ग में सीधा नहीं जाके दूसरे ओर मुड़ जाने की इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रकाश का विवर्तन। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करना, फिर से बता दूंगा। अब देखो, ये फिगर को आपको देखने के बाद समझ में आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि अच्छा, तुमसे कोई पूछ देगा ना बाबू कि विवर्तन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो विवर्तन के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम था ग्रेमाल्डी। सबसे पहले विवर्तन के बारे में बताने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या है? ग्रेमाल्डी नाम है। देखो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है बाबू, नोट करके मैं लिख दिया हूं कि विवर्तन के बारे में सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने बताया। विवर्तन के बारे में सबसे पहले कौन बताया? ग्रेमाल्डी ने बताया। और विवर्तन के बारे में सबसे पहले ग्रेमाल्डी, व्यक्ति का नाम क्या है? ग्रेमाल्डी है, और उसने ही सबसे पहले विवर्तन के बारे में बताया। ठीक है ना? फिर देखो यहाँ पे लिखा गया कि विवर्तन के प्रकार, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है स्टूडेंट कि विवर्तन के प्रकार। अब कोई भी जाहिर सी बात है कि पूछ सकता है कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है, विवर्तन का प्रकार क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग बात करेंगे कि विवर्तन के प्रकार। विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन। पहला का नाम क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन। और दूसरे का होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, यहाँ ऐसे रहेगा, फ्राउनहोफर विवर्तन। तो यहां से हम लोग सीखे कि विवर्तन दो प्रकार का होता है, और विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो विवर्तन दो प्रकार का होता है, पहला फ्रेनल विवर्तन और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि विवर्तन कहते हैं किसे। तो विवर्तन का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हूं कि जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल पथ से, मतलब अपने मूल पथ जो उसका रास्ता है वो बकलोलो उस रास्ते पे नहीं जाके, कह रहा है कि मूल पथ से विचलित हो जाता है। मतलब विचलित होने का मतलब कि जहां जाना चाहिए उधर नहीं जाता है, दूसरे तरफ चला जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों के, कह रहा है कि प्रकाश किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को, मतलब प्रकाश के आंशिक रूप से इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
तो इस तरह से प्रकाश का विवर्तन हम लोग समझे, विवर्तन का डेफिनेशन समझे। और विवर्तन के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था, विवर्तन के बारे में सबसे पहले ग्रेमाल्डी नामक एक व्यक्ति था। वो ग्रेमाल्डी ने बताया कि हाँ भाई विवर्तन क्या होता है। वही सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने देखा था कि सूर्य जी आएंगे, अपना प्रकाश दिखाएंगे, अब प्रकाश को एक छिद्र से हम लोग गुजारेंगे। और उसने करके ऐसा देखा होगा कि एक छोटे से छिद्र में सूर्य भगवान को लिया होगा, यहाँ से कि आजा बाबा रोशनी दे दीजिए आप, और यहाँ से उसके बाद देखा कि छिद्र में कि सीधा ना जाके और अपने मार्ग से मुड़ गया, दूसरे तरफ चला गया प्रकाश। तो उसी को बता दिया कि चलिए भैया इस तरह काम होगा तो उसको हम विवर्तन कह देंगे। पहले का वैज्ञानिक जो कह दिया कि ऐसे होगा तो होगा, वही किताब में लिख दिया गया, उसको मान लिया गया और हम लोग भी पढ़ लेते हैं उसको। तो ग्रेमाल्डी ने बताया ये सब। विवर्तन के बारे में कौन बताया? ग्रेमाल्डी ने बताया। और विवर्तन के प्रकार भी वही बताया कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देख लो, विवर्तन दो प्रकार का होता है, पहला फ्रेनल विवर्तन और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें आप लोग और बढ़िया से देखिए, और विवर्तन का डिफिनीशन सब कुछ नोट कर लो। इसके आगे मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, फ्रेनल विवर्तन के भी बारे में बात करूंगा और फ्राउनहोफर विवर्तन के भी बारे में मैं बात करूंगा। तो इसके अगले वीडियो में मैं इन दोनों विवर्तनों के बारे में बताऊंगा, फ्रेनलहोफर और फ्राउनहोफर, इन दोनों के बारे में हम लोग इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इसको पूरा अच्छे तरीके से ना आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले वीडियो में आगे देखें।